अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। CM2 SPD की आज दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ SPD मोबाइल को फ्लैश और अनलॉक करने के बारे में। SPD मोबाइल जो हैं उनकी फ्लैशिंग MT के वाले मोबाइल से ज़रा मुख्तलिफ है और मुश्किल भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। मैं इस सेटअप पर, ये पुराना सेटअप है, कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ। एक दो वीडियोस में मैं बस इसको क्लोज करने वाला हूँ। तो जो SPD का नया सेटअप है SCR और SP2, उन पर हम मज़ीद तसल्ली से काफ़ी वीडियोस बनाएंगे। तो मैं आपको जो कुछ और इसमें टूल हैं काम के CM2 SPD में, उनके बारे में आज गाइड कर देता हूँ। और कल हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके उसके जो भी फ्लैश और अनलॉक ऑपरेशन होंगे वो भी चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। CM2 SPD का जो सेटअप है वो मैंने ओपन किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी तरह होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ से CPU सेलेक्ट करने का तरीका बताया था। अमूमन मैं पहले से वीडियोस बना रहा हूँ तो कई दफ़ा पूछा गया है कि भाई इसमें हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं तो स्टॉप का बटन कहाँ है। और वैसे बात भी ठीक है, स्टॉप का बटन जो है उस तरह नज़र आता नहीं है जिस तरह दूसरे सेटअप जो है उनमें स्टॉप का बटन नज़र आता है। तो जो इस सेटअप को फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये फाइल पर आप क्लिक करें और यहाँ पर ये स्टॉप का बटन है, तो यहाँ से आप स्टॉप करें, चाहे आपने किसी किस्म का कोई भी ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया हो। इसके अलावा इस सेटअप में कोई और स्टॉप का बटन नहीं है। कल हम सेटिंग पर थे, यहाँ से हमने CPU वगैरह सेलेक्ट करने की बात की थी, तो यहाँ से मैं यही CPU सेलेक्ट कर लेता हूँ। 7730 और 7731 दोनों इसमें एक साथ एक ही बूट में सेलेक्ट हो जाते हैं जिनका एंड्रॉयड वर्जन 4 और 5 हो। तो आइए इससे आगे चलते हैं। सर्विस में भी चेक इन्फो, यहाँ से आप मोबाइल की इन्फो ले सकते हैं और यहाँ से उसको फैक्ट्री फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इससे आगे यहाँ पर ये नीचे एक्स्ट्रा है और टेस्टिंग है। तो अगर सॉफ्टवेयर राइट होने में एरर आए, फ्लैशिंग में एरर आए, तो आप मोबाइल को इस टेस्टिंग के ज़रिए, जो फ्लैश IC टेस्ट है, रीड और राइट चेक करने के लिए, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर IC, फ्लैश IC चेक कर सकते हैं कि आया कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या IC मसला कर रहा है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप मोबाइल का जो हार्डवेयर है, मोबाइल का जो सर्किट है बोर्ड, उसकी मालूमात ले सकते हैं। HW इन्फो रीड लिखा हुआ है, HW इन्फो रीड लिखा हुआ है, तो हार्डवेयर HW से इन्फो रीड, यानी कि मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसकी मालूमात रीड करें। तो ये इसका मतलब है, रीड करके चेक कर सकते हैं, राइट करके चेक कर सकते हैं। इस सेटअप में ये इतना ही। इससे आगे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को इस टाइम स्किप करें, फ्लैश पर आ जाएं, क्योंकि फ्लैश में कुछ चीज़ें हैं जो बताने के काबिल हैं और जो समझने के काबिल हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आप देखें फ्लैश इरेज। अगर आप सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हैं, मोबाइल में से मुकम्मल सेट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, कोई एरर है या किसी वजह से, वो आप यहाँ से करके चेक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का बैकअप करना चाहते हैं, मोबाइल की फ़ाइल को रीड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रीड फर्मवेयर पर क्लिक करके मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। अब मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करेंगे, अभी मेरे पास SPD का फ़ोन है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़ोन का अरेंज करके मोबाइल आपको कनेक्ट करके बूट की के बारे में, कि कीपैड मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करना है और एंड्रॉयड मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करना है, उसके कोई तकरीबन 3 तरीके हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और पहले भी मैं उस कनेक्टिंग पर और बूट की पर वीडियोस बना चुका हूं। मैं यहाँ पर वीडियो पर ऊपर कार्ड आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो पहले मोबाइल को कनेक्ट करने की मैं बना चुका हूं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वो आप वहां से भी देख सकेंगे। बहरहाल इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आप क्लिक करके मोबाइल की फ़ाइल है जो वो रीड कर सकते हैं। रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल को फॉर्मेट करें, रीसेट करें या मोबाइल को फुल फ्लैश कर रहे हैं और आपने बैकअप नहीं किया, तो हो सकता है जो आपने फ़ाइल
अरेंज की हो मोबाइल को फ्लैश करने के लिए, उसका कुछ मसला हो और आपका मोबाइल डेड हालत में चला जाए तो आपके पास बैकअप फाइल होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है तो कर लिया करें, फ़ायदा होगा। बाद में परेशानी से जान छूट जाती है कि अगर आपने कस्टमर से मोबाइल रीस्टार्टिंग पर या लोगो पर हैंग रिसीव किया है और आपने फाइल लगाई, फ्लैश किया तो सेट ऑफ हो गया, तो पहला बैकअप लगाएंगे तो मोबाइल उसी हालत में आ जाएगा। ये फ़ायदा है इसका। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऊपर जो फ्लैश की ऑप्शन है, यहाँ पर यह जो ऑप्शन है इसमें दो चीज़ें ऊपर नज़र आ रही हैं। रिपार्टीशन, अगर आपके पास एसपीडी का मोबाइल हो तो गलती करके भी रिपार्टीशन जो है इसकी टिक को लगा ना रह दें, बस इसको अनटिक कर दें ताकि मोबाइल की रिपार्टीशन ना हो, मोबाइल सिर्फ सिंपल फ्लैश किया जाए। जब भी रिपार्टीशन पर टिक किया है मोबाइल डेड हो गया, और डेड भी ऐसा होता है कि दोबारा रिकवर नहीं होता, तो ख्याल करें। ये जो अपडेट NVM लिखा हुआ है, NVRAM पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ कि सिग्नल का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, तो आप ये टिक कर लें, इससे कोई मसला नहीं है, ना भी करेंगे तब भी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पर आप देखें पैक और बिन, जो छोटे मोबाइल हैं कीपैड वाले उनके लिए ये जो बिन फाइल है ये काम करेगी, और जो बड़े एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनके लिए ये जो पैक फाइल लिखा हुआ है ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ये बिन पर कैसे जाएगा, यहाँ से कीपैड वाला मोबाइल सेलेक्ट करें, फ्लैश पर जाएं तो ये बिन पर आ जाएगा। अगर आप सेटिंग में से एंड्रॉयड पर हैं तो ये फ्लैश पर जाएं और ये खुद ब खुद पैक पर आ जाएगा। ये PAC जो लिखा हुआ है ये फाइल की एक्सटेंशन है। जिस फाइल के आखिर में ये लिखा होगा ये उसी फाइल को लोड करेगा, वही फाइल शो होगी, उसके अलावा कोई और फाइल जो है वो शो नहीं होगी। तो ये मालूमात है सॉफ्टवेयर रीड करने की और राइट करने की। तो यहाँ से आगे यूज़र डेटा की ऑप्शन है। तो यूज़र डेटा में आप मोबाइल का पैटर्न लॉक रीड कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, और मोबाइल की फ़ोन बुक रीड कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर मोबाइल का पैनल वगैरह LCD वगैरह टूट जाए तो कुछ लोग बड़ी ज़िद करते हैं कि मेरे इसमें कॉन्टैक्ट बहुत कीमती हैं, तो वो आपको बगैर पैनल लगाए आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और फ़ोन बुक रीड कर लें। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ऐप स्कैनर है, एंटीवायरस है, ऐप मैनेजर है। तो जिस तरह आपके मोबाइल में मसला हो वो आप ये ऑप्शन जो है उसी तरह इस्तेमाल करें। अगर आपने यूज़र डेटा क्लियर करना है, यानी कि आपने अपने मोबाइल को स्कैन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने कोई किसी किस्म का बैकअप बनाया हुआ है वो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको जो मोबाइल में एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की हुई हैं उन पर कोई डाउट है, कुछ ज़रूरत है उनकी कि इनमें कुछ मसला होगा, कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल की ऐप्स को। तो अगर मोबाइल में जो एप्लीकेशंस हैं उनमें कोई वायरस वगैरह होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा इस सेटअप से। तो ये इस सेटअप में चंद एक काम की चीज़ें हैं। डिक्शनरी लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई ख़ास यूज़फुल चीज़ नहीं है। डिक्शनरी बहरहाल ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं, इसको भी टिक करें, इस तरह टिक कर लें, टिक करें और ऐप मैनेजर पर क्लिक करें तो ये चीज़ें रिमूव कर दी जाएंगी यहाँ से, जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है। अब सिर्फ रह गया मोबाइल को कनेक्ट करके उसके ऑपरेशन करना। मोबाइल को कनेक्ट किस तरह करना है, SPD में यह एक मुश्किल काम है क्योंकि मोबाइल में बूट की ढूंढना पड़ती है, बूट की सेलेक्ट करना पड़ती है। उसके कुछ 3 सॉल्यूशन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।